इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा क्रैश हो गया है। तैयारे में जुमला 62 अफराद सवार थे। आपको बता दें, टेक ऑफ के 4 मिनट बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। जकार्ता एयरपोर्ट से मुसाफिर तैयारा उड़ान भरा था। तैयारा जकार्ता से पोंटियानक जा रहा था और इसी दौरान इंडोनेशिया का ये मुसाफिर तैयारा क्रैश हो गया। आपको बता दें, तैयारा में जुमला 62 अफराद सवार थे। टेक ऑफ के 4 मिनट बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया। जकार्ता एयरपोर्ट से मुसाफिर तैयारा उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ के 4 मिनट बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता दें, तैयारे में जुमला 62 अफराद सवार थे। ये मुसाफिर तैयारा जकार्ता से पोंटियानक जा रहा था और इसी दौरान इंडोनेशिया का ये मुसाफिर तैयारा क्रैश हो गया। मुल्क में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीके दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने आज इसका ऐलान किया। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की सूरत-ए-हाल और वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और तिब्बी कारकुनों को वैक्सीन के लिए तरजीह दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि कोरोना वैक्सीन की टीकाकारी से कबल मुल्क भर में ड्राई रन चलाया गया और हर सेंटर पर 25 रजाकार ड्राई रन का हिस्सा बने रहे। और अब बात भंडारा सरकारी अस्पताल में आतिज़गी की। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजायदा बच्चों की मौत ने हर एक को गमगीन कर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने इसकी जांच का हुक्म दिया है। साथ ही महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत दीगर आला सियासी लीडरों ने गहरे दुख का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के एक ताज़ा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निहायत अहम फैसला दिया है। मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की की शादी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की को माली पैकेज देने का हुक्म दिया। अदालत ने लड़के को 1 माह के अंदर लड़की के नाम 3 लाख रुपए की FD कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि लड़की को मजहब तब्दील करने और दूसरे मजहब के लड़के से शादी करने के बाद खानदान और समाज की तरफ से सख्त नाराजगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लड़की को सहारा देने के लिए माली सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है। वाज़ेह है कि यूपी के बिजनौर जिले की संगीता ने शादाब नाम के मुस्लिम लड़के से लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की के घर वालों की तरफ से ज़दोकोब किए जाने और तरह तरह की धमकियां मिलने के बाद संगीता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस S श्रीवास्तव ने मामले की समाअत करते हुए कहा कि बालिग लड़की और लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा इख्तियार है, लिहाजा उनकी शादी में किसी को मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने MIM लीडर शेख अब्दुल कलाम की पार्टी में शमूलियत से पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं MIM लीडर जमीरुल हसन ने कहा कि अब्दुल कलाम का MIM से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत पहले ही MIM छोड़ चुके हैं। उन्होंने तृणमूल पर MIM के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि अब्दुल कलाम ने तृणमूल कांग्रेस में आज शमूलियत इख्तियार की। बोले एक लोग हमारे दले छिलो 2 বছর আগে আমরা ওকে বহিষ্কার করে দিয়েছি পার্টি থেকে। और তারপরে ও USP বলে এক পার্টি আছে, মিজানুর রহমান ওটা প্রেসিডেন্ট, তার দলে একটা মেম্বার। और ওইটা আমার কাছে ছবিও আছে, সবকিছু আছে, সব প্রুফ আছে। তো আমি জানি না তৃণমূল পার্টি কি হয়েছে, যাকে তাকে চুনাপটিকে ধরে বলছে ও নিজে যদি দাবি করছে কি আমি মেমে প্রেসিডেন্ট, আর তাকে নিয়ে ও তো হইচই করা। আমার
नगर निगम अलीगढ़ के एएमयू पर 14 करोड़ से ज्यादा रकम के बकायाजात का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है, जहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू को रकम अदा करने को कहा है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों नगर निगम ने एएमयू का खाता सीज कर दिया था। नगर निगम का इल्जाम था कि टैक्स की अदायगी एएमयू नहीं कर रहा है। एएमयू के तर्जुमान जीशान अहमद ने बताया था खाता सीज करने के मामले में एएमयू इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि यह मामला अलीगढ़ कोर्ट में जेर इल्तवा है और वहां पर एएमयू मजबूती से अपनी दलील रखेगा। बड़ी राहत मिली है एएमयू को इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके जवाब में एएमयू प्रशासन हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने एएमयू प्रशासन को राहत प्रदान की और उसने 31 जनवरी तक का समय दिया है, क्योंकि मामला लघुवाद न्यायालय में है और वहीं इसकी सुनवाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपना पक्ष वहाँ पूरी भरपूर तरीके से रखेगा और जो भी अगली कार्रवाई है, जो भी अगली चीज़ होगी, वो कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही सब चीज़। बुलंदशहर में नासिर नामी नौजवान को मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जिसके मुख्तलिफ आकूला में मुखालफत की गई है। आकुला में मुस्लिम तंजीमों ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए नासिर को बेकसूर बताया है और उसे जल्द ही रिहा करने का मुतालबा किया। इन लोगों के मुताबिक जूता बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, न कि जूता फरोख्त नासिर पर। नासिर के साथ में जो घटना घटी है, नासिर वो व्यक्ति है जो बुलंदशहर में फुटपाथ पर रहकर जूते बेचा करता था। हाल ही में बजरंग दल ने इस नासिर नामक व्यक्ति पर केस दर्ज करवाया है। ये नासिर नामक व्यक्ति अभी भी बुलंदशहर की जेल में कैद है। ये कैसा इंसाफ है कि जो जूता बनाने वाली कंपनी है उसे छोड़ दिया जा रहा है और जो जूता बेचने वाला फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यापारी है उसे कैद कर लिया जा रहा है। हमारी मांग है कि नासिर को बेगुनाह करार दिया जाए और उसे रिहा किया जाए और उसी के साथ में उसकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 23वीं यौम तासीस तकरीब मुनक़िद हुई। ऑनलाइन मुनक़िदा तकरीब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस, मॉडल स्कूल, टीचर्स एजुकेशन कॉलेज की भी सताइश की। मानू को 2 मरतबा न्याक की जानिब से ए ग्रेड हासिल होने पर भी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने खुशी का इजहार किया। उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Manu is a NAC grade A central university with a graceful presence of its own. I duly acknowledge the leadership of your past vice chancellors, who worked spiritedly and tirelessly to take this university forward. The academic standards maintained in several schools of studies, departments, directorates, and centers are commendable. Your satellite campuses in Lucknow and Srinagar, and regional and sub-regional centers of distance education, ITIs, polytechnics, teacher education centers, and Urdu model schools in cities and states across India. ये यूनिवर्सिटी उर्दू की तरक्की के लिए और फिर उर्दू ज़रिए तालीम में मुख्तलिफ मज़ामीन को फराहम करने के लिए कोशिश कर रही है और आइंदा भी ये कोशिश जारी रहेगी। मैं फ़ख्र के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि न सिर्फ समाजी उलूम साइंसेस बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम भी इस मानू के प्लेटफॉर्म से उर्दू ज़रिए तालीम में फराहम किए जा रहे हैं। न सिर्फ बीटेक बल्कि एमटेक, यहाँ तक के पीएचडी एमटेक में भी, टेक्नोलॉजी में भी उर्दू में मौजूद है। उर्दू ज़रिए तालीम से इस कोर्स को हम फराहम कर रहे हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हुकूमत हिंद मेडिसिन वगैरह के कोर्सेस को मुतारुफ कराने में दिलचस्पी रखती है। इंशाअल्लाह इस बात से हम फायदा उठाते हुए मानू के लिए भी कोशिश करेंगे।
अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने 46 साला विनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामजद किया है। विनीता का ताल्लुक अलीगढ़ से है, जिसको लेकर आज उनके खानदान वालों में खुशी की लहर है और वो इस कामयाबी को न सिर्फ अपने लिए बल्कि शहर और मुल्क के भी बाइस फख्र बता रहे हैं। गौरतलब है कि विनीता के वालिद राजीव लोचन अलीगढ़ के महावीरगंज के रहने वाले थे और यहीं से वो अमेरिका गए थे, जबकि विनीता की पैदाइश अमेरिका में ही हुई। अलीगढ़ में मौजूद विनीता के चाचा और दीगर अफराद भी हैं जो आज अपनी भतीजी की कामयाबी पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। बिहार में उर्दू स्कूलों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिन स्कूलों के पास इमारत नहीं है, उन स्कूलों को हिंदी स्कूलों में जम करने का महकमे तालीम ने फैसला किया है। पहले से ही रियासत के स्कूलों में उर्दू की आसामियां खाली हैं। अब उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में जम किए जाने से उर्दू यूनिट के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा मरहला 11 जनवरी को मुनक्किद किया जाएगा। इस ज़मन में महकमे सेहत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कानपुर की बात की जाए तो यहां भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तमाम मुतल्लिका अफसरान को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने भी मुस्तैदी शुरू कर दी है। कानपुर में भी बर्ड फ्लू का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कानपुर इंतजामिया ने इस ज़मन में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं कानपुर के सबसे बड़े मुर्गा बाजार में बर्ड फ्लू का असर साफ दिखाई दे रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गाजियाबाद के थाना सहानी गेट इलाके में उस वक्त दो ग्रुपों के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया जब एक ग्रुप अर्थी लेकर जा रहा था। इस ग्रुप के किसी रुकन की मौत हो गई थी। इसी दौरान दूसरे ग्रुप के साथ हाथापाई हो गई। बताया जाता है कि नगर निगम के तालाब हैं, पहले यहां आखिरी रस्मात अदा होती थी, लेकिन अब कॉलोनी बस गई है। इसकी वजह से कॉलोनी वालों ने मुखालफत की, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में लाठी डंडे चले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को हल कराया। गुज़िश्ता हफ्ते मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर शरपसंद अनासर इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। मंदसौर जिले में राम मंदिर की तामीर के नाम पर चंदा जमा करने के लिए घूम रहे मुश्तल हुजूम ने एक इबादत गाह पर हमला कर दिया। इस वाक़ये में मुलव्विस शरपसंद कुन्नों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे लोग बरहम हैं। इन वाक़यात के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नांदेड़ के दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने मकामी मुस्लिम नौजवानों ने खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई में गैरकानूनी हथियार बेचने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि मुंबई शहर के बेरोली इलाके में सफ़ेद कलर के स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में 2 मुलजमीन बगैर लाइसेंस के हथियार बेचने के लिए आ रहे हैं। उनकी कीमत 4 लाख के आसपास है। इसकी इतला मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और बेरोली इलाके में एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका और 2 लोगों से पूछताछ की गई। उनके कब्जे से 4 पिस्तौल और 10 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों से मजीद पूछताछ में पता चला कि एक का नाम इमरान पंजरिया है और दूसरे का नाम जुबैर फैजल खान है। दोनों नंदुबार जिले के शारदा तालुके के रहने वाले हैं। दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों हथियार फरोख्त करने के इरादे से मुंबई आए थे। दोनों के खिलाफ बेरोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 11 कर रही है। ये हथियार मध्य प्रदेश लाए गए थे, जिनकी कीमत 4 लाख के आसपास है। इंडियन मेड पिस्टल और साथ में 10 राउंड लाइव राउंड बरामद हुए। इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला एक का नाम इमरान पिंजारी है और दूसरे का नाम जुबैर फजल खान है। दोनों भी रहने वाले नंदुरबार ज़िले के शहादा तालुके के हैं। दोनों को पूछताछ करने से ये बात पता चली कि यहाँ पे बेचने के इरादे से और चीटिंग के इरादे से उनका आने का इरादा था। दोनों पर बोरोली पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस अपराध का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 11 कर रही है। ये दोनों आरोपी जो है उसमें का एक ड्राइविंग करता है, ड्राइवर है, और दूसरा इसी तरह से चीटिंग के काम करता है। इस तरह की शुरू की जानकारी है कि हथियार जो है यह एमपी मध्य प्रदेश से लाए हैं और यह हथियार का इस्तेमाल ज़्यादा करके इन्होंने चीटिंग करने के लिए किया है। एक बार फिर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू ने पिछले दिनों अमरावती की जिला परिषद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के अहाते में गुज़िश्ता 80 सालों से चल रहे उर्दू गर्ल्स हॉस्टल को 2013 में बंद करने की खबर नश्र की थी, जिसका ये असर हुआ कि मकामी रुकन असम्बली सुलभा खोड़के ने जिला इंतजामिया के साथ इस उर्दू गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया और इस मामले को लेकर रियासत के वज़ीर अक़लियत उमूर नवाब मलिक से बात की और यकीन दिलाया कि जल्द ही इस हॉस्टल को शुरू किया जाएगा। 2013 से ये बंद पड़ गया। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, इसलिए उनकी पढ़ाई रुक गई है। इसलिए आज यहाँ पे मेरे जो साथी है, यहाँ मेरे सहकारी थे, उन्होंने ये प्रश्न छेड़ा कि यहाँ का जो 2013 से हॉस्टल है वो बंद है, इसको चलाने की अपने को ज़रूरत है और उसमें शासन की तरफ से यहाँ पे अपने को चालू करना है। इसके बारे में आज ये अमरावती शहर में जिला परिषद के विभाग में ये हॉस्टल देखने के इसमें और जिला परिषद के सीईओ के साहब से बात करके ये हॉस्टल कैसा करना चाहिए, चालू करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ चर्चा हुई। सब कागज पत्र देखा और मैं यहाँ पे सब मेरठ के राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में चबूतरा तामीर में तालिबात से मजदूरी कराने का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल इंतजामिया की फजीहत हो गई है। पड़ोस के ही किसी शख्स के जरिए वायरल हुए इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जहां स्कूल के प्रिंसिपल अपनी सफाई पेश करते हुए इसे चबूतरा तामीर में तालिबात की रजाकाराना खिदमात बता रही हैं, वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जिम्मेदार अफसरान मामले की जांच करके कार्रवाई करने की यकीन दहानी करा रहे हैं।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में रियासतगीर सतह पर दिल्ली के करीब एहतजाज करने वाले किसानों की तायद में शोर बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है। कर्नाटक के रायचूर में पार्टी जिला यूनिट के सदर मौलाना फरीद उमरी और पार्टी स्टेट काउंसिल के रुकन अब्दुल लतीफ ने मुहिम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सैकड़ों किसान मौसम की परवाह किए बगैर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जानिब से गांव-गांव और घर-घर जाकर काश्तकारों को दरपेश मसाइल और मरकजी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन से होने वाले नुकसानात के बारे में शोर बेदार किया जाएगा। हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब तलाशने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारती प्रेजेंटेड बाय ITC अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए मुल्क भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो हुसूलियाबियों को डिफाइन करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक कौम की शक्ल में कौन है। ऐसा ही एक IIM ग्रेड है जो अब एक स्टार्टअप चला रहा है जो हिंदुस्तानी ज़राअत को सही सिमत देने के लिए रामबन होने का दावा करता है। IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र शिवेंद्र सिंह ने 4 साल पहले दुबई में एक शानदार नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने अपने स्टार्टअप के तौर पर बार्टन ब्रीज की शुरुआत की। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सब्जियों की खेती करता है जिसमें मिट्टी और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। इंडिया में इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रीज़न है। हम अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं जहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्लाइमेटिक इश्यूज। हमारा आजकल नेचर चेंज हो रहा है, बारिश कभी ज़्यादा है कभी कम है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में किसानों की स्थिति कैसे सुधारी जाए। फिलहाल देश के 9 राज्यों में 17 जगह पर इस तरह की खेती कर रहे हैं। साथ ही दुबई और कतार में भी अपने स्टार्टअप चला रहे हैं। जब हमने बार्टन ब्रीज स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हम किसी भी तरह से इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में उसको दूर कर पाएँ और टेक्नोलॉजी उसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन हमें दिखा जिसको हम लेकर आगे जा सकते हैं। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर बार्टन ब्रीज भारतीय कृषि में परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और जदीद सहूलियात ने माशरे की तरजीहात को बदल कर रख दिया है। हर काम ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को तालीम भी ऑनलाइन दी जा रही है। एक तरह से पूरी दुनिया एक क्लिक में सिमट कर रह गई है। ऐसे माहौल में बहुत कुछ पीछे छूट रहा है जिनमें किताबों का मुताला सबसे अहम है। लेकिन नई नस्ल मायूसी में उम्मीद की किरण साबित हो रही है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी बाज़ोक़ तालिबा से मिलवा रहे हैं जिसकी कोशिशों से इल्म की कई चिराग रोशन हो सकते हैं। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शिपाई है, किताबें ही तो है जो जाविदा हमको बनाती है। किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती है, शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है। किताबें मीर है, गालिब है, सौदा है, शिफाई है। किताबें ही तो है जो जाविदा हमको बनाती है। दरअसल हम अब्बू ने हमको 150 किताबें गिफ्ट करे थे, तो हम लोग अब्बू यहाँ के जो बच्चे बस खेलते रहते उसलिए हम वो बच्चों को ही पढ़ाए। जिसकी किताबों से दोस्ती होती है वो चाहता है कि उसके दोस्त भी किताबों से दोस्ती कर ले। इसी चाहत ने स्कूली तालिबा मरियम को बच्चों की लाइब्रेरी कायम करने का हौसला बख्शा। बेटी की ख्वाहिश में वालिद ने कुछ यूं रंग भरा
कि 150 किताबें तोहफे में दे दी। इसी तरह औरंगाबाद के बायजीपुरा में शहर की अवलीन मोहल्ला लाइब्रेरी का इफ्तिताह रुकन पार्लिमान फौजिया तहसीन खान के हाथों अमल में आया। अपनी नौवियत की इस मुनफरिद लाइब्रेरी को देखकर रुकन पार्लिमान ने न सिर्फ हैरत का इजहार किया बल्कि पूरे शहर में मोहल्ला लाइब्रेरियों का जाल बिछाने का अज़्म जाहिर किया। फेम चौपाल और ये फेम और रीड फाउंडेशन के तहत जो ये मोहल्ला लाइब्रेरीज हैं, इसके ज़रिए मुझे लगता है हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, अखलाकी हर तरीके का एक सोशल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। इस साल हमारा आज़म ये है कि औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ महलों में 30 लाइब्रेरी काम करने का, और हमारे ख्याल में ये पहली लाइब्रेरी होगी जो खासतौर बच्चों के लिए, शहर में जितनी भी लाइब्रेरियाँ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए अलहदा बहुत कम ऐसे सेक्शन बनाए।